सभी को नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको बिना मारे चूहों को घर से, खेत से, डाणी से कैसे भगाएं, ऐसा जबरदस्त टिप्स बता रहा हूं आपको। वैसे धार्मिक मान्यता बहुत है चूहों को लेकर। ये गणेश जी की सवारी भी कहलाती है, बड़ी आस्था का विषय है। देशनों के अंदर जो बीकानेर में आया हुआ राजस्थान, वो विश्व प्रसिद्ध वहाँ मंदिर है करणी माता का। वहाँ 20,000 से ज़्यादा चूहे, लोग वहाँ देखने जाते हैं। जब वहाँ चलते हैं तो पाँव को रगड़ रगड़ के चलना पड़ता है, नहीं तो पाँव के नीचे चूहा आ सकता है। वहाँ देशनोक में आज तक किसी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई चूहों को लेकर, चाहे प्लेग का कार्यकाल हो, चाहे हंता वायरस का। पता नहीं वहाँ का रहस्य क्या है। ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं खुश रहूं और मेरा हौसला बढ़ता रहे। आप जब इस टिप्स का उपयोग करोगे, आप जोरदार खुश हो जाओगे और ईश्वर भी प्रसन्न होगा। कानूनन तौर पर आप किसी भी चूहे की हत्या नहीं कर सकते, कानून बना हुआ। अगर ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के अंदर जो दरभंगा है, उसमें एक अस्पताल के अंदर नवजात को चूहों ने कुतर खाया। डॉक्टरों के असफल प्रयास के बाद भी वो नवजात बच नहीं पाया। किसी को काटना, कुतरना अति सामान्य बात है चूहों के लिए। घर के अंदर कुछ भी नष्ट करना, भ्रष्ट करना, ये उनका रूटीन सा वर्क है। वास्तु के हिसाब से भी इसको अपशगुन माना गया है। भारत में कई महिलाएं आयुर्वेद से गर्भ निरोधक के रूप में वाई बिडंग, जिसको बिडंग भी बोलते हो, उसका उपयोग कर गर्भ रोकने के लिए भी काम में कर लेते हैं और गर्भ गिराने के लिए भी। महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है, उसका अनुसंधान के लिए डॉक्टर अरोड़ा की नेतृत्व में इसका जांच हुई, अनुसंधान हुआ। परीक्षण के दौरान चूहों को काम में लिया। जिन चूहों ने वाई बिडंग का एक कण भी अगर खा लिया तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बनना बंद हो गया। हकीकत में संतति उत्पन्न के लिए, संतान की उत्पन्न करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होगा तो उसको आप बांझ कह दीजिए, नपुंसक कह दीजिए, तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। अर्थात सबकी एक प्रकार से नसबंदी हो गई और सारे चूहों को इतनी जबरदस्त तेज दस्तें लगने लगी, सीमा से बाहर। सारे चूहे वहां से भागने की फिराक में रहते थे। ये उस शोध में, परीक्षण में मालूम पड़ा। आप अपने घर में, आप अपने खेत में इसका उपयोग कैसे करेंगे, जरा समझते हैं इस उपाय को। आप 50 ग्राम बिडंग, जिसको वाई बिडंग भी बोलते हैं, वो ले लीजिए। पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। उसको घर लाके बढ़िया साफ कर आके उसको कूट पीस के बारीक महीन पाउडर बना दीजिए, एकदम महीन पाउडर। उसमें से एक बार में आपको 10 ग्राम की मात्रा काम में लेनी है और सस्ती है, 30-40 रुपये में मिल जाएगी आपको 50 ग्राम। 10 ग्राम वाई बिडंग का पाउडर ले लिया। 50 ग्राम ले लीजिए आप बेसन और इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिए और आटा जैसे गूंथते हैं ऐसा आप उसको गूंथ दीजिए। और जब गूंथ लेते हो, उसमें आवश्यकता होती है, थोड़ा पानी मिला दीजिए और जोरदार गूंथ दीजिए। और लास्ट में जब आप उसको आटा जबरदस्त बेहतरीन गूंथ लेते हो तो कोटिंग के तौर पर आधा चम्मच, ये छोटे वाले स्पून चम्मच, वो लेकर उसके ऊपर आप उसकी कोटिंग कर दो आटे के ऊपर, ताकि उसकी बाहर भी खुशबू जबरदस्त रहे। ये तो हुआ चूहे को बुलाने का तरीका, वैसे भी आते रहते हैं। फिर आप उन जगहों पर सब जगह रख लीजिए जहाँ चूहे आते हैं। वहाँ एक कण भी इसमें से किसी ने खाया तो वो मादा चिया तुरंत बांझ बन जाएगी। जिंदगी के अंदर वापस कभी चूहे पैदा करने के लिए लायक नहीं बचेगी। चूहे डर के मारे चूहा के पास जाते हुए घबराने लग जाएंगे और सारे चूहे को इतनी जबरदस्त दस्तें लगेगी कि वो तुरंत वहां से बिल में भागेंगे और वापस आपके घर की तरफ मुंह भी नहीं करेंगे कि इधर चलना है। उनको मालूम है कि वहाँ ऐसी जबरदस्त दवाई है। और चूहे एक दूसरे को समाचार देते हैं, ये वैज्ञानिक पर बात हो चुकी है, तो सबको ये संदेश दे देंगे, आपके चूहे हमेशा के लिए गायब। और कुछ दिन बाद में आप और कर लीजिए इसको, ताकि
मान लो आप खेत में रह रहे हो और दूर से चूहे जो उनको जिस दूसरी और जो कबीले के हैं उनको मालूम नहीं पड़ा, तो उनको भी जब वो पहुंच गए तो उनके साथ में भी ऐसा करिए। तो एक समय ऐसा आएगा आपके घर खेत के आसपास कोई चूहा नहीं बचेगा, घर तो छोड़ो खेत के पास नहीं बचेगा। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको बहुत बेहतर लगी। इस वैल्यूबल जानकारी को आप शेयर करोगे, लाइक